ही गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 4 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में शिवकरू दिखाया जाता है, साथ में शिवू होता है, दोनों पानी में होते हैं। शिवकरू को छींक आ गई थी। शिवू कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या मुझे तो मार देना चाहिए। बाद में इसको पानी में डाल रहा होता है और ये कहती है कैसा मत करो। अगले में देखते हैं दोनों जिम से बाहर आ गए थे। शिवकरू ने शिवू के कपड़े पहन क्या हुआ है, तुम मुझे क्यों देख रहे हो। शिवू कह रहा होता है कि तुम मुझे छोटी हो। शिवकरू कहती है कि क्या तुम 3 शब्दों से मुझे अपमानित कर रहे हो। शिवू भी यहाँ पर ये कहता है कि जब हम मिडिल स्कूल में थे तब तुमने ऐसे कपड़े पहने हुए थे। शिवकरू इसके पास आती है और यहाँ पर ये कहती है कि उस टाइम मैं तुमसे बड़ी थी। बाद में इसको लात मार रही होती है और कहती है कि टाइम कैप्सूल मुझे दे दो। लेकिन अपनी कहता है ठीक है मैं ऐसे ही करूँगा, लेकिन पहले अपने पाँव को नीचे रखो। बाद में अपने ऐसे करती है। अगले सीन में साथ में बैठे हुए थे और टाइम कैप्सूल की ओपन सेरेमनी होने वाली थी और ये ताली अब जारी होती है। साथ में शिवू कैसा करने के लिए कहती है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा था। बाद में इसको डांटती है और इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं कि इसके अंदर 2 लेटर होते हैं। शिवकरू कहती है मुहिम का काम पर है, क्या तुमने ले लिया है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि नहीं, मैंने कल तुम्हारे देखा था। शिवकरू कहती है कि वो पानी में गिर गया है। शिवू कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, चलो पहले ये देख लेते हैं। शिवकरू अपना लेटर पढ़ रही होती है। शिवू भी अपने लेटर को देखता है और बाद में छिपा रहा होता है। शिवकरू से भी ये कहती है कि तुमने क्या लिखा हुआ, तुमने मेरा देख लिया था और मैं तुम्हारा देखना चाहती हूँ। लेकिन अबरी कहता कुछ भी नहीं है और बाद में से भाग रहा होता है। शिवकरू भी इसका पीछा करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता और शिवू भाग गया था। शिवकरू अपने आप से कहती है कि ऐसा इसने क्या लिखा होगा। अगले से शिवू देखते हैं जो अपने घर पर आता है और लेटर को देख रहा होता है। फिर हम पास वाले सीन की बात भी करते हैं जहाँ शिवू लेटर लिख रहा होता है और शिवकरू को देख रहा होता है। लेटर में यहाँ पर वही लिखा हुआ था जो पिछले एपिसोड में देखा था कि हम इसको 10 साल बाद खोलने वाले हैं। शायद उससे पहले तुमने बता दिया होगा कि तुम शिवकरू के लिए कैसा फील करते हो। शिवू भी अपने आप से कहता है कि मैं क्या बताऊँ, उस टाइम मुझे क्या हो गया था, मैं तो पागल था। हालांकि उस टाइम मेरे मन में फीलिंग्स थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो फीलिंग्स अब नहीं है। मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ये फीलिंग्स पहले समाप्त हो गई है। बाद में लेटर को फाड़ रहा होता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता और इसको समेट लेता है। अगले इसमें रात को शिवकरू को देखते हैं जो पैदल जा रही होती है, साथ में लेटर को देखती है और अपने आप से कहती है कि इसमें भी मेरा कोई सपना नहीं है। अगले इसमें गेंची को देखते हैं जो खाना खाने के लिए आता है और यहाँ पर मीशू होती है जो फूल को सेट कर रही होती है। गेंची कहता है कि क्या है, क्या आज खाने के बदले फूल है, मुझे भूख लगी है। मीशू बाद में जो खाना देती है। गेंची भी यहाँ पर ये कह रहा होता है कि मुझे तो पैसा चाहिए। मीशू कहती है तुम क्या करोगे। गेंची को ने कह दिया था कि गवर्नमेंट के पिता का निधन हो गया है और मुझे 100 राशि देनी है। मीशू कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं इतना पैसा नहीं दे सकती। गेंची को भी यहाँ पर कह रहा होता है कि वह मेरा अच्छा दोस्त था, मुझे इतने पैसे चाहिए, लेकिन यहाँ पर मना कर देती है। गेंची बाद में कहता है कि तुम ऐसे फूलों को क्यों खरीदती हो, बेवजह पैसा बर्बाद करी हो। लेकिन मीशू कहती है कि ऐसा नहीं है, इन सब ने हमारे लिए खरीदा था। बाद में गेंची जा रहा होता है। मीशू कहती है तुम खाना नहीं खाओगे। यहाँ पर ही कह रहा होता है कि मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। अगले से क्यूंजो को दिखाया जाता है जो अपने घर पर आता है और यहाँ पर हैसू भी होती है। क्यूंजो इसको देखता है और कह रहा था क्या तुम जा रही हो। हैसू कहती मैं भी नहीं जा रही हूँ, मेरे पास कुछ दिन बचे हुए हैं, जब मैं जाऊँगी तो तुम्हें बता दूंगी, तुम परेशान मत हो और बार बार मुझसे मत पूछो। बाद में ये चली जाती है। अगले से शिवू दिखाया जाता है जो हुआ है, वैसे तुम जा कहाँ पर रही हो। ये भी कहती मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। शिवू कहता है ठीक है। बाद में जा रहा होता है। शिवकरू इसके पास आती है और कहती है क्या तुम जाने के लिए एक्साइटेड नहीं हो कि वहाँ पर क्या करने के लिए जा रही हूँ। बाद में बुक को दिखाती हूँ। अब ये कहती है कि मुझे मेरे सपने मिल जाएंगे। शिवू भी से पूछ रहा होता है कि क्या इस किताब में तुम्हारे सपने हैं, लेकिन अब कहती है कि नहीं, अगर मैं किताब पढ़ लेती हूँ तो सपने खोजने में आसानी होगी। अगले से ऑफिस में होते हैं। शिवकरू भी आसपास देख रही होती है। शिवू अपनी से कह रहा होता है कि तुम्हें अपने आसपास की बातें मत करो, मुझे अब इस बात का पता है कि तुम्हें अब परी में कॉफी पीने के लिए आई हो। बाद में अब ऐसे ही करती है और चीजों को टच कर रही होती है, लेकिन शिवू कहता है कि ऐसा मत करो, ऐसा करने के लिए तुम्हें परमिशन नहीं है। तभी हम देखते हैं कि भागता मिंगू आता है और कह रहा होता है कि अमेरिका में जो कंपनी गरीब है उसने हमसे कॉन्टेक्ट किया है, वे इस में अपना ऑफिस बनाना चाहते हैं और वे हमसे ड्राफ्ट प्रपोजल चाहते हैं। शिवू भी शिवकरू को देख रहा होता है। आगे मिंगू यहाँ पर ये कह रहा होता है कि भी उन्होंने मुझे ईमेल किया था, तुम मेरे फ्रेंड जिनकी को जानते होगे। शिवू कहता है कि मैं जानता हूँ, वो अमेरिका में आर्किटेक्चर फर्म में काम करता है। मिंगू बाद में ये कह रहा होता है कि वह फर्म गरीब के लिए काम करती है। बाद में गरीब को सर्च करते हैं और इसके बारे में पता लगा रहे होते हैं, लेकिन अभी पढ़ नहीं पाते कि क्या है, सब कुछ इंग्लिश में होता है। मिंगू भी कहता है कि हम क्या करें, क्या हमें इंटरप्रेटर की आवश्यकता होगी। लेकिन पीछे अब शिवकरू होती है और यहाँ पर ये बताती है कि इन सब का मतलब क्या है और गरीब कंपनी कैसी कंपनी है। मिंगू बाद में कहता है कि मैंने सुना था कि तुमने अमेरिका में कंपनी में काम किया कि वो गरीब थी। ये भी अब्राहम रहती है। मिंगू कह रहा था कि उनको बचा लो
क्या तुम इंटरप्रेटर बन सकती हो? लेकिन शिवू कहता है तुम इसे क्यों कह रहे हो, मैं इंग्लिश की क्लास के लिए साइन अप कर लूंगा। लेकिन मिंगू तो कहता ही जा रहा था कि तुम शिवू भी दोस्त हो गए, तुम ऐसा नहीं कर सकती। बाद में शिवकरू वहाँ भर देती है। अगले से दोनों ऑफिस में होते हैं और काम कर रहे होते हैं। बाशिंग वो नाइन देख रही होती है। मिंगू भी से कहता है तुम क्या कर रही हो? नाइन कहती है मैं देख रही हूँ कि कहीं कोई स्कैंडल नहीं हो जाए। मिंगू भी कहता है तुम जानते हो भी क्या हो सकता है, लेकिन ये दोनों ऐसे नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन नईम ने कह दिया है तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तुम शायद किसी और जनरेशन में हो। बाद में नईम चली जाती है। अंदर से वो भी शिवगुरु से कह रहा होता है कि तुम किसी गरीब के साथ काम करने वाली हो, क्या तुम इसे ठीक हो? तुम इसके लिए एग्री क्यों हुई? क्या तुमने ऐसा मेरे लिए किया है? शिवगुरु भी अब्राहम बढ़ती है और बाद में ये कहती है पीछे लोग खाना खाने के लिए चलते हैं, लेकिन अभी मना कर देता है। शिवगुरु उसके पास आती है, अभी ये कहती है कि तुम्हें कॉमिक बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन अभी मना कर देता है। शिवगुरु बाद में कहती है कि ये तुम्हारा काम इतना मजेदार है कि तुम 24 घंटे भूखे रह सकते हो। शिवगुरु भी यहाँ बढ़ता है और कहता है कि मैं बेहतर घंटे तक भूखा रह सकता हूँ। अरे इसमें ऐसू को देखते हैं जो गाड़ी लेकर जा रही होती है और ये अपने इसमें याद करती है कि ये वाइस मिनिस्टर से मिल रही थी और इसका नाम सेवन होता है। सेवन यहाँ पर ये कह रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर बदला लेने के लिए आई हो, क्योंकि लिस्ट में हम दोनों का नाम था लेकिन मुझे चुना गया। लेकिन ऐसा कहती कि ऐसा नहीं है, मैं करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ ये पूछने के लिए आई हूँ कि तुम अगली बार मुझे काम भेजोगे। मैं 2 महीने से कोरिया में हूँ। सेवन भी इसके पास आता है और कहता है कि ठीक है, मैं मिनिस्टर से इसके बारे में बातचीत करूँगा। बाद में प्रेजेंट में ऐसू को देखते हैं, ये भी यहाँ पर मिसू को देखती है। बाद में अंदर आने के लिए कहती है। मिसू भी अपने अंदर आ गई थी और इसे कहती है तुमने खाना खाया, तुम्हें कभी खाना खाने के लिए आना चाहिए, साधन पति को ले आना। लेकिन अपनी कहती बिजी है। वैसे तुम्हारे बारे में क्या, तुम ये खाना क्यों ले जा रही हो? ये बेहोशी घर पर खाना नहीं खाता। लेकिन ये अपनी कहती है शॉप में काम कर रहा है और बिजी होगा। वही इन शॉप के बाद गेंसियों को देखते हैं। इसके बाद ये क्योंजू आ गया था और कह रहा होता है तुम फ्री हो। गेंसियो कहता है कोई कस्टमर नहीं आया था इसलिए मैं बाहर बैठा हुआ था। क्योंजू कह रहा होता है कि ये मैं कुछ ऑर्डर कर सकता हूँ। ये भी अपना बढ़ता है पर कह रहा होता है कि पैसे से कुछ भी अच्छा नहीं होता है। अगले इसमें मयूं को देखते हैं जो स्टोर में आती है और शराब ले रही होती है। लेकिन तभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इसी टाइम यहाँ पर डैनो आ गया था और दोनों ने ड्रिंक को पकड़ा हुआ था। डैनो भी इसका नाम लेता है। मयूं भी अपनी से यह कहती है कि तुम चावल केक वाले हो। डैनो कहता है तो तुम्हें कैसा लगा था? मयूं कहती है कि अच्छा था। वैसे तुम यहाँ पर क्या रहे हो? डैनो कहता है कि मैं पास में रह रहा हूँ। वैसे तुम्हारे बारे में क्या? ये भी कहती है कि मैं पास में रहती हूँ। बाद में मयूं ड्रिंक को देखती हूँ तो अपनी ये कहती है कि क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? लेकिन अपनी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये पीनी है। लेकिन मयूं कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं 20 सालों से ये पी रही हूँ। डैनो ने भी कह दिया था कि मैं कई सालों से ऐसा कर रहा हूँ। अब ड्रिंक को लेकर इनकी लड़ाई हो रही होती है। लेकिन तभी हम अपनी ये देखते हैं कि अब शिवकरू आ गई थी, साथ में शिवू होता है। इधर में अफरीन को बोलते हैं। अगले में चारों बाहर बैठे हुए थे। शिवू भी डैनो से कह रहा होता है कि मैं जानकर सरप्राइज हो गया हूँ कि अब तुम भी यहाँ पर रह रहे हो। मोइम भी अफरीन से कहती है ठीक है सच में एक रिपोर्टर है या फिर कोई बेवकूफी है। लेकिन शिवू कहता है कि सच है, क्या मुझे प्रूफ दिखाऊं? लेकिन अपनी मना कर देती है। डैनो भी ड्रिंक को देख रहा होता है। मोइम अपनी ये कहती है कि इसके लिए तुम्हारा थैंक यू, लेकिन डैनो ने कह दिया था कि मैंने तुम्हें नहीं दी थी। जब शिवू अपराध गया था तो मैं नमस्ते कह रहा था और मैंने ड्रिंक को छोड़ दिया था। डैनो बाद में इन तीनों से कह रहा होता है कि क्या तुम तीनों दोस्त हो? ये भी पर हम बढ़ते और बता रहे होते हैं कि हम बचपन से साथ में रह रहे हैं, हमारी मदर से एक दूसरे की फ्रेंड थी। शिवू बाद में डैनो से कह रहा होता है कि वैसे तुम पहले काम पर रहते थे। डैनो भी कह देता है कि मैं आसपास रहा करता था और बाद में कहता मुझे कुछ काम याद आ गया है फिर ये चला गया था। अगले इसमें तीनों जा रहे होते हैं। मोइम भी ये कहती है कि वो डिसरिस्पेक्ट लग रहा था, जैसे तुमने पूछा तुम पहले काम पर रहते थे वो चला गया था। लेकिन शिवू कहता है कि ऐसा नहीं है, वो अपने पर्सनल मैटर बताना नहीं चाहता है। शिवकरू बाद में मोइम से यह कहती है कि हमने टाइम कैप्सूल खोला था। मोइम भी कहती मैं जाने के लिए क्यूरियस थी कि उसमें क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैंने पहले ही देख लिया था। शिवकरू मोइम से यह कहती है कि शिवू ने मेरे लेटर को देख लिया था लेकिन अपना वाला नहीं दिखाया, कहते हैं बताओ उसमें क्या लिखा है। मोइम भी पहले शिवकरू को देखती है और बाद में अपनी ये कहती है कि मुझे याद नहीं है। शिवू फोन का बहाना बनाता है, उस साइड में आ गया था और कह रहा होता है क्या तो बड़ी पहले की बात है, शायद मोइम को याद नहीं होगा कि मैंने मेरे लेटर में क्या लिखा था। अगली सुबह को देखते हैं जो रूम में होती है और एवर गेंसू को उठाती है और इसे यह कहती है कि तुम्हें शॉप में जहाँ से तुम लेट हो चुके हो, तुमने कल रात शराब क्यों पी थी? गेंसू कहता हूँ घर पर कैसे आता, लेकिन अपनी कहती मुझे नहीं पता है। मीशू बाद में बाहर आती है और ये अपनी ये देखती है कि यहाँ पर मेरे लिए फूल होते हैं। वही हम गेंसू को देखते भी है जो कि रात वाले सीन याद कर रहा होता है कि मैंने क्या किया था, मुझे क्यों जो घर पर ला रहा था, लेकिन वो बार बार पुल तोड़ रहा था और उसकी बात नहीं मान रहा था। क्यों जो भी स्वर चिल्लाता है और घर पर चलने के लिए कहता है। वही प्रेजेंट में गेंसू को देखते हैं जो किचन में आता है और ये पर खाने को देखता है और कह रहा था कि मेरी पत्नी बहुत ही प्यारी है। बाद में खाना लेने के लिए आता भी करता है लेकिन इसका हाथ जल गया था। अगले से शिवपुर को देखते हैं, साथ में शिवू होता है, साथ में मिंगू होता है। शिवपुर भी इंग्लिश में लेडीज से बात कर रही होती है और एक मीटिंग फिक्स करती है।
मेंगू बाद में शिवगुरु जी कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मेंगू भी शिवगुरु से बात कर रहा होता है। शिवगुरु फिर इन दोनों को देखता है और कह रहा होता है कि तुम देख लो उसका भाई थे। मेंगू शिवगुरु से कह रहा होता है कि मैं बहुत ही पॉपुलर हूँ, मेरे फॉलोअर्स बहुत ही ज्यादा है। मैं और नाइन एक दूसरे को फॉलो करते हैं, लेकिन उसे एक अलग से अकाउंट भी है, पता नहीं इस पर कौन सी फोटो डालती रहती है। मेंगू बाद में शिवगुरु से कह रहा होता है कि तुमने घर पे नौकरी क्यों छोड़ी। तभी अफरीन के पास एक कॉल आ गई थी और ही चले गए थे। शिवगुरु बाद में स्क्रीन पर कुछ देखती है। अगर इसमें डैनो को देखते हैं जो अपने घर से बाहर आता है और ये अपनी ये देखता है कि जेसु बॉक्स को ले जाती होती है। बाद में इसके पास आते इसकी हेल्प करता है। जेसु कहती मैं कर लूंगी। डैनो कहता कोई दिक्कत नहीं, अभी से काम पर ले जा रही है। जेसु को ने बता दिया था कि मैं रियल एस्टेट ऑफिस में जा रही हूँ। डैनो भी कहता ठीक है चलो चलते हैं, मैं उसी ओर जा रहा हूँ। अगले इसमें मोइम को देखते हैं जो कि शिवगुरु के इंटरव्यू को देखती है और बाद में डैनो की फोटो देखती है और कहती है ये सच में रिपोर्टर है। तभी पास में बच्ची को देखती है, इसके पास आती है और अपनी ये कहती है कि ये तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए, लेकिन अपनी कहती ही नहीं। मेरे पिता ने ऐसा कहा है कि मैं जनबी से बात नहीं करनी चाहिए। वही डैनो को देखते हैं जो भी इसमें आ गया था। साथ में जेसुक होती है, तभी और मिशुक भी आती है और इसको देखती है और बाद में जेसुक से कहती है कि ये कौन है। जेसुक भी कह देती है कि हमारे घर के पास में ही रहता है और अभी हाल ही में ट्रांसफर हुआ है, रिपोर्टर है। बाद में डैनो चला गया था। मिशु भी डैनो को देखती है और ये कहती है कि बहुत ही अच्छा है, कि शिवगुरु के लिए बहुत ही अच्छा होगा, ये परफेक्ट मैच है। लेकिन जेसु कहती है ऐसा नहीं हो सकता। मिशु कहती क्या हुआ है, अभी अपने ऐसा मत कहना कि मोई उसको पहले से देख रही है, लेकिन ये कहती है ऐसा नहीं है। तभी डैनो के बारे में कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी फोन आ गया था और बाद में बात कर रही होती है। अगले से मोई को देखते हैं, इसको लड़की फिर से मिल जाती है। मोई अपने से कहती है कि क्या तुम्हें चीज नहीं मिली। बाद में जो खाना दिखाती है और कहती है तुम लेना चाहोगी, लेकिन ये मना कर देती है और कहती है कि मेरे पिता ने मना किया है कि जो लोग अजनबी होते हैं उनसे चीजें मत लेना। वही बाद में चॉकलेट दे रही होती है। लड़की भी यहाँ पर ये कहती है कि या तुम मुझे लुभा रही हो, क्या तुम मेरा किडनैप करने वाली हो। बाद में पुलिस के पास कॉल करी होती है, लेकिन मोई उसको रोक लेती है और बाद में बताती है कि मैं कौन हूँ। लड़की बाद में ये कहती है कि अच्छा तुम एक पैरामेडिक हो। अगले से शिवो दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा होता है। इसी पर शिवगुरु आती है और ये कहती है कि चलो खाने के लिए चलते हैं। ये चिल्लाकर ये बात कर रही होती है, लेकिन शिवगुरु कह रहा होता है कि तुम गुस्से में क्यों हो। बाद में शिवगुरु यहाँ पर ये बताती है कि ग्रेप तुम्हारे साथ काम नहीं करने वाला है, वह हवा उनके साथ काम करने वाला है, उनकी कंपनी डिजाइन बनाएगी। तो शिवगुरु यहाँ पर इसे कह रहा होता है कि ये अपने मिंगू को बताया है, लेकिन अपनी कहती है नहीं। शिवगुरु कहता है उसको मत कहना। शिवगुरु कहते हैं सब भी हुआ है, शिवगुरु ने कह दिया था कि मैं आखिर तक अपना काम बेस्ट करता हूँ, अभी भी कुछ और बची हुई है। लेकिन शिवगुरु ने कह दिया था कि इसके बारे में भूल जाओ, लेकिन शिवगुरु इसकी बात नहीं मानता। शिवगुरु भी चिल्लाती है और कहती है तुम भूखे मर सकते हो और बाद में चली जाती है। अगले से डोजिन को देखते हैं जो जिम में होता है और अपना काम कर रहा होता है। बाद में लाइन आती है और ये साइन करने वाली है। डोजिन अपनी इसको देख लेता है, इसके पास आता है और बहुत ही फ्रेंडली होता है और बता रहा होता है ये मैं जीव को संभालता हूँ, मैं बॉस के बहुत ही करीब हूँ। लेकिन बाद में शोल्डी लाता है और कह रहा होता है कि आप साइन करना चाहती है। नाइन भी अब्राहम रहती है। अगले से शिवगुरु दिखा जाते हैं, साथ में मोइम होती है। मोइम भी पर ये बताती है कि मैंने पड़ोस में बच्ची को देखा था, वो बहुत ही स्मार्ट थी, साथ में प्यारी भी थी और मुझे पसंद आई। शिवगुरु कहती इसका नाम क्या था, लेकिन मोइम यहाँ पर ये कहती है कि मैंने उसका नाम नहीं पूछा, क्या वो यहाँ पर रहती है, चलो हम बाहर घूमने के लिए चलते हैं। मैं शिव के पास कॉल करती हूँ, लेकिन अपनी मना कर देती है कि ऐसा मत करो। मोइम भी से कहती है कि क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है। अगले में शिव दिखाया जाता है, साथ में मिंगी होता है। ये भी ग्रेप के बारे में बात कर रहे थे। मिंगी यहाँ पर ये कह रहा होता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, शिवगुरु भी हमारे साथ काम कर रही है और मुझे तुम पर भरोसा है, तुम अच्छा करोगे। लेकिन शिवगुरु से कह रहा होता है कि तुम ज्यादा उम्मीदें मत पालो, पता नहीं आगे क्या हो जाए। अगले इसमें मोइम को देखते हैं जो स्टोर में आई हुई थी और कैंडी को ले रही होती है, लेकिन तभी में अपनी ये देखते हैं कि अब डैनो आ गया था और ये भी कैंडी को ले रहा होता है। इन दोनों की फिर लड़ाई हो गई थी और कैंडी के लिए लड़ रहे होते हैं। मोइम भी अब ये कहती है कि हमारा टेस्ट पे से ओवरलोप हो गया है। स्टोर में लड़की बाद में कैंडी देती है और लड़ाई न करने के लिए कहती है। फिर ये दोनों बाहर आ गए थे। डैनो भी मोइम से कह रहा होता है कि ये मिनट चाहिए, लेकिन ये मना कर देती है। डैनो बाद में चला गया था। बाद में डैनो अपने घर पर आता है और सामान को सेट कर रहा होता है, लेकिन तभी कैमरे को देखता है और ये वही फोटो को देखता है। तभी सब एक फोटो और मिलती है। अगले से शिवो को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होता है और ये भी इनार के बेड की देखरेख कर रहा होता है। तभी इसके पास डैनो मैसेज करता है और कह रहा होता है कि ये फोटो मुझे वो टाइम पहले मिली थी। बाद में नीचे आ रहा होता है, साथ में मिंगू होता है। मिंगू भी से कह रहा होता है शिवगुरु के बारे में क्या, ये यहाँ पर ही कहता है वही आने वाली, लेकिन शिवगुरु पहले से आगे होती है। अगले से होटल में आ गए थे और यहाँ पर ग्रेप की ओर से लोग आते हैं। एक आदमी का नाम यहाँ पर ग्रेस होता है और शिवगुरु को देख लेता है। बाद में इसको बोलता है, इसके बाद शिवो से मिल रहा होता है। फिर ये अंदर अपनी मीटिंग करते हैं। ग्रेप वाले भी इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं और शिवगुरु के बारे में बात करते हैं। शिवगुरु को साथ में मिंगू को नहीं पता होता कि क्या बात कर रही है। हालांकि ग्रेस कोरियन भी आती है। शिवगुरु भी कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि ग्रेस इसके बारे में बात कर रहा होता है।
फिर ये अपने पास्ट वाले सीन याद करती है कि जब मैं ग्रेप में काम कर रही थी तो मेरे साथ क्या हुआ था। गणेश ने पहले मेरे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया था, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होता, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा था। पर एंड में शिवकुरी अपने सब सीन याद करती है। पूरी वाटर पी रही होती है लेकिन ऐसा नहीं कर पाती और फिर ये नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन शिव उसके पास आता है और कह रहा था क्या तुम ठीक हो। शिवगुरु कहती मुझे बाथरूम में जाना है। बाद में सभी इसका वेट कर रहे होते हैं। उस टाइम के बाद शिवगुरु बाहर आती है और आगे यहाँ पर गणेश होता है। शिवगुरु इसके पास से जा रही होती है, लेकिन गणेश यहाँ पर कह रहा होता है, इसी फिर से बुराई करता है और भला बुरा कह रहा होता है। बाद में शीशे पर हाथ लगाने वाला होता है, लेकिन तभी शिव उसे पकड़ लेता है और बाद में कह रहा था तुमने क्या कहा। गणेश कहता है तुम्हें समझ में नहीं आएगा। शिवगुरु बीच में आती है, उनको छुड़वाती है। गणेश ने अपनी कह दिया था कि मैं इस बात की शिकायत हेडक्वार्टर में करूंगा। शिवगुरु भी कहती है ऐसा मत करो, ये ऐसे मेरी जैसी हुआ है, लेकिन यहाँ पर गणेश इसकी बात नहीं सुनता। शिवगुरु बाद में उसको मारती है और यहाँ पर ये कहती है कि तुम इस कंपनी से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे पता तुमने साइकिल चोरी की है, मैं ग्रेप के खिलाफ सबूत इकट्ठा करूंगी और तुम बाद में देख लेना कि क्या होगा। फिर यहाँ पे इसलिए जाती है। शिवगुरु इसके पास आता है और कह रहा था तुम कहाँ जा रही हो। शिवगुरु ने कह दिया था कि मैं अकेला रहना चाहती हूँ। बाद में ये चली जाती है। अगर इसमें रात को शिवगुरु को देखते हैं जो नंगी पाँव पैदल जा रही होती है। पीछे यहाँ पर शिवगुरु भी होता है। शिवगुरु इसे पर आकर बैठ जाती है। बाद में शिवगुरु इसके पास आता है, इसको चप्पल दे रहा होता है। शिवगुरु भी आपकी ये कहती है कि मैं पहले ग्रेप में काम कर रही थी, लेकिन मैं ऑपरा आउटकास्ट थी। जब मैंने ऑपरा नौकरी छोड़ी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी वजह गणेश है और साथ में बाकी लोग हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब मैंने तुम्हें काम करते हुए देखा, जिस तरह से तुम काम कर रहे हो, इन सबको देखकर मुझे पता चल गया है कि ये गलती मेरी है। मुझे अपना काम अपने लगन से करना चाहिए था, लेकिन शिवगुरु भी कहता है तुम कैसी बकवास कर रही हो, तुम्हारा वहाँ हरेसमेंट किया जा रहा था, तुम्हें काम करना पसंद भी नहीं था, तो ये काम तुम क्यों करोगी। तुम पहले से विक्टिम हो और तुम खुद को दोषी क्यों बता रही हो। मुझे उस गणेश को भी मारना चाहिए था। बाद में शिवगुरु से कह रहा होता है कि चलो एक जगह पर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर कहती है हम कहाँ पर जा रहे हैं। तभी पास में जब आ गए थे, शिवगुरु ताले को लेता है और कह रहा होता है कि जो लोग इंप्रेशन कर रहे हैं उनका यहाँ पर नाम लिखो। पहला नाम तो गणेश का ही है, अब तुम बताओ उसके साथ क्या होगा। हम उसे शराब देंगे। हालांकि पहले शिवगुरु अब ये कह देती है कि तुम बहुत ही अमेचूर हो रहे हो, लेकिन बाद में शिवगुरु बता देती है कि गणेश के साथ क्या क्या होना चाहिए। बाद में ताले पर सब कुछ लिख देते हैं और ये बटांग देते हैं। शिवगुरु बाद में शिवगुरु से कह रहा होता है कि क्या तुम बेटर फील कर रही हो। यह भी अपना मरती है। शिवगुरु शिवगुरु को देखती है। शिवगुरु कहता क्या हुआ है। शिवगुरु कहती है कि तुमने मुझे इम्प्रेस किया। शिवगुरु भी अब ये कहता है कि तुम मुझे हिम्मत करना, तुम मुझे लाइक करती हो, एक तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन अब कहती मैं ऐसा नहीं करने वाली, लेकिन जो काम तुमने गणेश के साथ किया था वह काम बहुत ही अच्छा था। शिवगुरु के पास बाद में मेहू कॉल करता है। शिवगुरु भी सॉरी बोल रहा होता है, लेकिन मेहू कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हमें ग्रेप से प्रोजेक्ट मिला है और 124 के बारे में नहीं है। अगले साल सोल में इसकी ओपनिंग होने वाली है और वे हमें मौका दे रही है। शिवगुरु भी कहता है तुम सीरियस हो, ये सब कैसे हुआ। मेहू कह रहा होता है कि डिजाइन टीम लीडर को हमारा प्रपोजल पसंद आया और क्या शिवगुरु तुम्हारे साथ में, उसे गणेश के बारे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। बाद में अब ये सीन याद करते हैं कि गणेश पर अकेला होता है, साथ में मेहू होता है। गणेश चिल्ला रहा था और कह रहा होता है कि मैं तो सबको नौकरी से निकलवा दूंगा, लेकिन अभी और मेहू दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि अब जो कुछ भी हुआ था वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। गणेश कहता है तो क्या हुआ, ये सब लीगल है। मेहू भी कहता है मैं जानता हूँ। बाद में अपने ये कहता है कि मैं ये बात भी जानता हूँ कि ग्रेम का वाइस प्रेसिडेंट कौन है। हम सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते हैं। बाद में फोन फोटो दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग उसी पर सेंड कर दूंगा और बाद में रिकॉर्डिंग को सेंड कर देता है। वही प्रेजेंट में शिवगुरु को देखते हैं जब शिवगुरु से कह रहा होता है कि हमें गरीब से ये प्रोजेक्ट मिला है और गणेश को बाहर निकाल दिया गया है। शिवगुरु भी इसके ऊपर चौंक जाती है और कहती है कि ये सच है, यह भी अपना मरता है। बाद में से गले लगाती है। तब हम पास्ट के सीन को देखते हैं। शिवगुरु का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, वो बाहर आता है और जब शिवगुरु होती है, शिवगुरु इसको देखता है और कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा मॉक टेस्ट था ना। लेकिन अब ये कहती कोई बात नहीं है, लेकिन शिवगुरु कह रहा होता है कि तुम्हें फोन मिल सकता था, लेकिन ये कहती मुझे नहीं चाहिए। शिवगुरु बाद में इसको मेडल पहनाता है और अभी यहाँ पे ये देखते हैं कि अंदर से डैनो आ रहा होता है और ये इनकी फोटो ले लेता है। इसका भी यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता है। शिवगुरु भी अब ये कहती है कि तुम ये मेडल मुझे क्यों दे रहे हो, क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो। शिवगुरु इसको पहन देता है और कह रहा होता है कि चलो घर पर चलते हैं। शिवगुरु बाद में जाते हुए कह रही होती है कि ये प्योर सोना है, क्या मैं इसे काट सकती हूँ। बाद में ऐसे करी होती है। शिवगुरु भी अपने को बता रहा होता है कि मेरे एग्जाम के टाइम मेरे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं आए, लेकिन शिवगुरु मेरे पास आई है और इसने अपना मॉक टेस्ट भी नहीं दिया। शिवगुरु भी अपनी ये कह रहा होता है कि जब से मैं शिवगुरु से मिला था ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं था जब मैंने इसको लाइक नहीं किया हो, लेकिन मुझे उसे बताने की हिम्मत नहीं है। मैं अपनी दोस्ती बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन जब हम अडल्ट हो जाएंगे तब मैं इसे बताऊंगा मैं कैसा फील करता हूँ। अगले दिन दोनों साथ में होते हैं। शिवगुरु पर ये कह रहा होता है कि तुम्हारी विश पूरी हो रही है, अब तो अमेरिका जा रही हो, क्या तुम हैप्पी हो। ये भी कहती है कि मैं हैप्पी हूँ।
हालांकि मैं अब अकेली हो जाऊंगी। बाद में शराब के लिए जा रही होती है, लेकिन बहस इसका बोर्ड करा गया था। शेखरू भी कहती इसमें क्या है। शेखरू बाद में कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया। शेखरू बाद में चीजें दिखा रहा होता है, लेकिन शेखरू को पसंद नहीं आती। लेकिन बाद में शेखरू कह रहा होता है कि अब की बार वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में बुक्स को बाहर ले आता है जो कि वेपो की होती है। शेखरू भी इनको देखती है और बाद में कहती है कि तुझे चाहिए थी, तुम सबसे बेस्ट हो, मुझे तुम पर विश्वास था, तुम लेकर आओगे। बाद में शिकले लगाती है। ऐसा कई देर तक होता है। फिर ये अपनी इसको देखती है, ये भी इसको देखता है। अब शेखरू सिकन हो जाती है। शेखरू को लगता है कि इसको करने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये अब सो गई थी। इसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब मिलेंगे एपिसोड 5 में, जो कि संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।